प्यारे छात्रों, आज हम लोग मैट्रिक के लिए एसएसटी का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन को देखते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो वह खनिज होता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये जो है नगर जो है मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित होता है? तो खनिज तेल का जो है सीमित होता है। इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो प्रदूषित जल रहेगा तो मछलियां मर सकती है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो वह नवीकरणीय है। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो छोटा नागपुर में जो है ज्यादा काली मिट्टी जो है होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4% भूमि है। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त है? तो बाढ़ नियंत्रण जो है हम लोग भूमि संरक्षण से बचा सकता है अगर बाढ़ पर नियंत्रण कर ले तो। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 27% है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ये परियोजना है। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के लिए? तो कोसी परियोजना, चूंकि कोसी नदी में बहुत बाढ़ आता है और जो है ना बिहार की शोक जो है कही जाने वाली यह नदी है। विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% जल जो है महासागरों में ही पाया जाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिशत जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है। वर्षा जल संरक्षण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो वह मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? तो बाघ और सिंह जो है अन्य देशों में दुर्लभ है। इनमें कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है? तो चीता जो है हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो शाकाहारी का मतलब यानी भेड़िया जो है यह शाकाहारी नहीं है, बाकी ये सब शाकाहारी है। इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो देवगार की लकड़ी बहुत ज्यादा कड़ी होती है। इनमें कौन वन और वन प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है? तो व्यापार जो है, व्यापार में वृद्धि से वन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक जो है तो वह उद्योग क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना हो रहा है? तो 3 करोड़ टन हो रहा है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार चट्टान में मिलता है। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस भंडार मिलते हैं? तो वह त्रिपुरा में मिलता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वह कोयला है। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है? जो गेहूं का नहीं करता है तो वह तमिलनाडु जो है वह गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है। किस राज्य में धान के संचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो वह धान के संचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं तो वह तमिलनाडु में मिलता है। भारत में ग्वार का सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? तो वह महाराष्ट्र में होता है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक हो सकता है? तो वह चाय के लिए हो सकता है। किस फसल की खेती के लिए ढाल भूमि की आवश्यकता होती है? तो वह होता है कहवा की खेती के लिए। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो वह झारखंड में स्थित है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? तो वह महाराष्ट्र जो है भारत में सबसे आगे चीनी उत्पादक में है। इनमें कौन सूती वस्त्र में अग्रणी है? तो मुंबई जो है सूती वस्त्र में अग्रणी है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो
भद्रावती, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट है। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो वह जो है 200 से ज्यादा आकाशवाणी केंद्र है। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई है? तो वह है 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई है। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वह जो है गंगा के तट पर जो है स्थित नहीं है, तो वह जो है कानपुर है ही, जबलपुर है, भागलपुर, भागलपुर जो है वह गंगा के तट पर अवस्थित नहीं है। कोलकाता से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह जो है NH2 से प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में पक्की सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? तो वह महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। बिहार राज्य की उत्तरी सीमा के पश्चिमी छोर का अक्षांश क्या है? तो वह 27 डिग्री 31 मिनट है, नॉर्थ है। 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ होता है। सबसे कम वर्षा का जिला कौन है? तो वह जो है बक्सर जो है सबसे कम वर्षा होता है बक्सर में। संप्रति बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो वह 38 है ऑप्शन के अनुसार, लेकिन अब 39, यह 38 है, ठीक है। बिहार में विद्युत का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह गोपालगंज में होता है। बिहार में सबसे बड़ा ताल क्षेत्र कौन सा है? तो वह बड़हिया है, बड़हिया। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, वह कहाँ है? गंगा के द्रोणी के क्षेत्रों में, गंगा द्रोणी में जो है ये संभावनाएं हैं कि वहां तेल ज्यादा मिलेगी। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो वह सीमेंट के उद्योग में चूना पत्थर जो है CaO2 का उपयोग किया जाता है। पाइराइट खनिज है, वह क्या है? तो वह पाइराइट खनिज जो है अधात्विक है, अधात्विक। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, कितना होता है? तो वह 0.1 से 0.6 तक ग्राम। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो वह जो है भागलपुर में है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वह मुजफ्फरपुर में है। बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो वह 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वह 44.20 मेगावाट है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो वह जो है हाजीपुर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो वह जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह बरौनी में है। किस नगर में कालीन तैयार होती है? तो वह जो होता है ओबरा में होता है, ओबरा में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल जो है वह पूर्णिया में है, पूर्णिया में। बिहार की पहली रेल लाइन थी, वह कौन थी? तो ईस्ट रेल इंडिया, ईस्ट रेल इंडिया जो है, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ये जो है यह सबसे पहले थी।
पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो वह जयप्रकाश नारायण जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्रांड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक का तो वह जो है 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो वह 1860 से माना जाता है, 1860 से। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वह जो है 6283 किलोमीटर है, 6283 किलोमीटर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो वह जो है राजगीर में है। मंदार हिल किस राज्य में स्थित है? तो बांका में, बांका में स्थित है। राष्ट्रीय योत स्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट पर स्थित है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा है? तो 28.63% रहा। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो वह जो है बिहार में ग्रामीण आबादी 89.5% है, 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे? तो वह जो रहते थे 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? तो वह पटना जो है सबसे आबादी वाला जिला है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, वह कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो वह मध्य युग में जो है मध्य युग में हुआ था। अब अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन है? वह टाटा नगर है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत थी? तो वह 10.5% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो वह पटना ही है। यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनसे किस प्रकार की भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो वह जो होता है धीमी ढाल की। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हैश्योर कहा जाता है, हैश्योर। यदि समोच्च रेखाएं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार का भू आकृति अनुमान लगाया जा सकता है? तो वह जलप्रपात का जो अनुमान लगाया जा सकता है। जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो, इसके बीच की वृत्तीय रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? तो वह जो है पहाड़ की आकृति का अनुमान। ऊंचावच प्रदर्शन की हैश्योर विधि का विकास किसने किया था? तो वह जो है लेहमान ने किए हुए थे। तो इस तरह से हम लोगों का ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वह हम लोग समाप्त हो गया। अब ज्योग्राफी से ही रिलेटेड लगभग रहता है आपदा प्रबंधन, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो है प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि जो कि माने मानव द्वारा लाया जाता है। प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी जो मानव द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा नहीं होता है। तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद ये जो है मानव द्वारा होता है।
इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव के द्वारा कौन सा आपदा जो है उत्पन्न होता है? तो सांप्रदायिक दंगे जो है यह मानव के द्वारा जो है होते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन है? तो जल की अधिकता जो है, जल की अधिकता से नदियों में बाढ़ आ जाती है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तर दक्षिण बिहार जो है, उत्तर दक्षिण बिहार ये जो है बाढ़ग्रस्त होता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? हम आप लोगों को ज्योग्राफी में बता भी दिए हुए थे, कोसी नदी होता है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो वह जो है अचानक आती है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या होता है? तो वह वर्षा की कमी होना। वर्षा कमी होगा तो सूखा हो जाता है। सूखे से बचाव का मुख्य जो है उपाय क्या है? तो वह जो है वर्षा जल का संग्रह करना। वर्षा जल का संग्रह करना यह मुख्य जो है उपाय। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है सुनामी के नाम से ही जाना जाता है। 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो वह बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो वह पी तरंग के नाम से जाना जाता है, पी तरंग के। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो वह अनुकेंद्र कहा जाता है, अनुकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? सही नहीं है तो ये जो है भगवान के भरोसे बैठे रहना, ये जो है तरीका सही नहीं है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो उच्च भूमि वाले क्षेत्र पर, उच्च भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? तो वह जो इंफ्रारेड का जो है यंत्र से मदद किया जाता है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग जो है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति को क्या करना चाहिए? बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो वह अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो वह जो है समुद्र में आता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो जो है इसमें भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वह जो है आयताकार होना चाहिए, आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो वह अनुचित है। मैंने वहां पर मकान जो है नहीं होनी चाहिए। जहां भूस्खलन क्षेत्र है, ढलान है, वहां पर जो है मकान का निर्माण नहीं करनी चाहिए, यह अनुचित है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहां सुनामी वाले क्षेत्र है वहां मकान जो है कहाँ बनाना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर बनाना चाहिए। बिकॉज कि समुद्र तट पर तो सुनामी आ जाएगा,
तो समुद्र तट से जो है दूर बनानी चाहिए। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है, क्या चीज की हानि होती है? तो फसल की, पशुओं की, भवनों की, ये सभी चीजों की हानि होती है। कृषि सुखाड़ होता है, कब होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो वह जो होता है जल के अभाव के कारण। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है इसमें भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोग देख चुके हैं, यह आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होना चाहिए, कैसे? ये जो है अनुचित है, ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर होना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किस चीज का हानि होती है? तो फसल का, पशुओं का, उपरोक्त सभी का हानि होती है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कृषि सुखाड़ होता है, कब होता है? तो जल के अभाव में होता है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग का रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से लगभग इतना ही क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। और इस तरह से हम लोगों का ज्योग्राफी का ये पार्ट सब खत्म हो गया। एसएसटी आप लोगों का जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी खत्म हो गए। अब हम लोग जो है आगे हिंदी या संस्कृत को देखेंगे।